नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, HDFC बैंक लिमिटेड। जी हाँ, बात यहाँ HDFC की होगी। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों ये स्टॉक एक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे तो स्टॉक अगर गिरावट नहीं भी दिखाता है तो भी कोई ऐसी तेज़ी नहीं दे दिया है जिसे निवेशक कुछ हो पिछले कुछ समय में। और वो समय कैसा है, मैं आपको ज़रा इसका बस एक बार दिखाता हूँ पिछले कुछ परफॉर्मेंस को। हम 5 दिन पहले चलते हैं। स्टॉक जहां है वहां से आधा प्रतिशत टूटा हुआ है। एक महीने में आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से, अगर मैं बता दूं, एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, बात करें पिछले 6 महीने की तो स्टॉक 6 महीने में लगभग जहां था वहीं है दोस्तों, और बल्कि 1.25% की आपको गिरावट ही ये स्टॉक दे रहा है। ठीक है, हाँ, बीच बीच में इसने स्पाइक लगाया है। आप देखें, एक बार 1730 का और उसके बाद 1730 का, और आपको इनसे एक चीज़ समझ में आएगी पिछले 6 महीने की चीज़ में, ये जो लेवल है ना दोस्तों, क्या 1730, स्टॉक इसको तोड़ करके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। जब भी इसे छूता है एक बड़ी गिरावट दिखाता है, जब भी छूता है फिर एक बड़ी गिरावट दिखाता है। ठीक है, और निचले स्तरों पे स्टॉक जो है 1540-30 के आसपास लगा हुआ है। हाँ, चीज़ें थोड़ी, अगर मैं आप सकते हैं, चेंज होने की दिखाई देंगी। क्या जनवरी की बात दिखती है, यानी ईयर टू टुडे, यानी जनवरी से अब तक ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। साल भर में आप कह सकते हैं 7.5% की तेज़ी है सर, मात्र। और लेकिन आप देखें तो भी आपको ना एक इसी में दिखेगा। ये देखिए, ये जो रेंज है एक साल में, इसी बॉक्स में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इससे दूर कहीं भी ये स्टॉक नहीं गया है। ठीक है, जहाँ पे इसे निचले स्तरों पे क्या 1500 के आसपास देख लीजिए, ऊपरी स्तरों में 1700, आप कह सकते हैं 1730। तो याद रखिएगा, HDFC बैंक के लिए 1500 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 1500 अगर टूटेगा दोस्तों तो फिर स्थिति और आपको गड़बड़ होती दिखाई देगी। ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न का नहीं, यहाँ तेज़ी हो गई। अगर डब्ल्यू पैटर्न को तोड़ेगा तो यहाँ वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, लोग थोड़े से वरीड हैं कि शायद ये इसे भी तोड़ दे। कैसे, आप देखें यहाँ पे, an important indicator of stocks trend is the 200-day EMA which is termed a long term moving average। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो जो HDFC बैंक का स्टॉक है कुछ समय पहले 200-day EMA के नीचे क्लोज दिया है दोस्तों, और द टेक्निकल टर्म ऑफन इंटरप्रेटेड एज स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल। और ये एक बड़ी गिरावट की चेतावनी है दोस्तों जब स्टॉक 200-day EMA के नीचे जाता है। ठीक है, क्या है वो, आप देखें, इफ द स्टॉक प्राइस ड्रॉप बिलो 1575, अगर स्टॉक 1575, जिसके अभी ये नहीं तोड़ा है दोस्तों, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है हम देख लेते हैं। अभी 1575, जी नहीं, अभी नहीं तोड़ा है, 1575 के नीचे जाएगा, could signify the end of higher high and higher low pattern. Such a breach would undermine the previous established upward momentum, thereby confrontation for the bearish contribution for the bearish sentiment, जिसके कारण bearish sentiment आपको आती हुई इस स्टॉक में दिख सकती है। और कंक्लूजन की बात चर्चा करें दोस्तों, तो द रिपीटेड रेजिस्टेंस अराउंड 1700 मैंने पहले बताया, फॉल्स ब्रेकआउट 1757, द स्टॉक ट्रेडिंग बिलो द 200 में, द रिस्क ऑफ एंडिंग हायर लो स्टैंडर्ड 1575। ठीक है, यानी 1575 अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है दोस्तों तो फिर बड़ी गिरावट होती दिखाई दे सकती है। और करेंटली स्टॉक इससे 6 रुपये ही ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप आगे देखिए लॉन्ग टर्म में, तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो मैक्वायरी से आउट परफॉर्म दे चुका है, 2110 का टारगेट दे रहा है, मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म रेटिंग दोस्तों। HDFC बैंक में 2110 की टारगेट है दोस्तों। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक इज ऑफ द व्यू दैट द एलिफेंट विल डांस एंड इन्वेस्टर नीड टू बी पेशेंट। भाई ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में ना ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बना के देगा, बस उसे थोड़ा सा उन्हें पेशेंस रहना है। और नियर टर्म प्रेशर कुड बी देयर बट इन्वेस्टर कुड शुड लुक बियॉन्ड फाइनेंशियल 24। देखिए, फाइनेंशियल 24 में इश्यूज होंगे, इसके बियॉन्ड देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। और डबलिंग द बैलेंस शीट, अपने बैलेंस शीट को HDFC बैंक डबल कर लेगा 4 से 5 सालों में, और ये इनकी टॉप पिक है सेक्टर में। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि HDFC बैंक एक काफ़ी शानदार लेवल में है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं
तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये लेवल आपको एक्यूमुलेशन का देना चाहिए मौका, और धीरे धीरे से एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है 4 से 5 सालों में ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छा रिटर्न, एक काफ़ी अच्छी मजबूती एज ए इन्वेस्टर आपको दे सकता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।